दोनों की साइड लग रहा है इसमें कोई संभावना अभी तक, पर दोनों साइड मिक्स हो सकती है। ठीक है, क्या देखो अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं बन लग रहा, क्योंकि पिछली बार से ही ऐसा संकेत थे, तो अब की बार तो हो सकता है ऐसे मान लीजिए। नहीं भी हो तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, हो जाए तो भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, तैयारी दोनों में सेम है। अब जो CUT है, CUT का तो सिलेबस है थोड़ा बहुत ज़्यादा है नीट लेवल, यानी लेवल कहने का मतलब उसमें टॉपिक ज़्यादा है, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, पर उसमें टॉपिक क्या है ज़्यादा है, ठीक है, इसमें टॉपिक क्या है कम है। और ध्यान रखना आप भी CUT दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ठीक है उसमें ना। अरे नंबर क्या है कि आप अगर ये जेट का सिलेबस ही पूरा क्लियर कर लेते हैं आराम से आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है। क्या जेट में क्या होगा? हाँ बस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अगर देखा जाए दोनों में अंतर ये है कि वो राजस्थान लेवल की है, इंडिया लेवल की है, राजस्थानी चाहिए। अरे तो लल्लू आप समझे नहीं, वो राजस्थान में भी है, क्या समझे आप? राजस्थान में होते हुए भी आप उसके थ्रू जा सकते हैं। आप ऐसे बताओ ना, आप एक बात सोचो, आप जो अगर इंडिया है वो राजस्थान से लगे क्या? उसमें राजस्थान कहीं ना कहीं पर था ना उसमें, वो कहते हैं ना भाई, एक तो राजस्थान की राज करिए, एक पूरी इंडिया पे। चलो अब जो भी आपकी राज कहीं पर करो, ठीक है। एक बार देखो जो हमने कल पढ़ा था वापस को एक बार देखना, आवाज नहीं बड़ा, आवाज नहीं। एक तो जैसे हमने बड़ा यहाँ पे दिख रहा है इसमें, बस आवाज नहीं करनी, बस आवाज नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कल जो हमने पढ़ा था, जैसे एक तो NH3 था, उसके बाद में एक H2, ठीक है। तो एक तो आपका NH3 यानी कारण तो आपको लिखा दिया, ठीक है। एक था उसके बाद में एक था H2O, और एक था उसके बाद में इसमें आपका SO2, और एक क्या था इसमें आपका ClF3, और एक था इसके बाद में यहाँ पर आएगा इसमें एक आएगा SF4। ये 5 उदाहरण थे, ठीक है। इस 5 में से सर आपका जो SO कौन सा आएगा? एक तो आपका NH3 H2O, एक आएगा SO2, एक आएगा इसमें आपका ClF3, और एक आएगा इसमें आपका SF4। इन तीनों की तो हमने बात की थी, किसकी बताऊं? बंद कोण की। किसकी बात की थी? बंद कोण की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कैसा था, देखो यहाँ पे NH3 में नियमानुसार बंद कोण कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 109 डिग्री के आसपास से कुछ होना चाहिए, क्योंकि सर इसकी आकृति ऐसी आएगी, इससे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या जाएगा H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ऊपर एक इसका Lp। तो नियमानुसार तो इसका बंद कोण कितना होना चाहिए बताओ? 109 डिग्री, और कितना आपका लगभग 28 मिनट के आसपास इसका कोण होना चाहिए। 28 मिनट का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर जो मिनट वाली घड़ी अगर 28 मिनट का राउंड करती है तो आधा डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कि सर नियमानुसार तो 109 डिग्री और कितना 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे बताओ कि लगभग सर कौन सा बताओ, ये जो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, ये प्रतिकर्षण क्या करेगा? दोनों को प्रभावित करेगा, ठीक है। दोनों को प्रभावित करने से यहाँ पर ये बंद कोण घटकर कितना हो जाएगा इसे बताओ? 107 कितना हो जाता है? 160 डिग्री हो जाता है, ठीक है। समझ गए बात को? याद कैसे रखोगे? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? 7। आज कल इसकी समस्या थी, आज आपकी समस्या है। तो देखिए इधर आप कैसे याद रखोगे इसे बताओ? 107 याद रखोगे यहाँ पर। भाई हमें तो ऐसे मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको कुछ लिखना भी नहीं है, केवल आपको पहचानना है, ठीक है। तो पहचान आगे की नाइट्रोजन का यहाँ पे बंद कोण कितना आएगा? 7 से कितना आएगा? 107 आएगा, ठीक है। अरे इतना तो यार अब पूरा ही थोड़ी आपको बना के फिर ऐसे मान लो, खुद थोड़ा बहुत आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सर इतना तो वहाँ पे थोड़ी आएगा सिर्फ भाई 7 आएगा, फिर कोई 207 आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा इसमें। वहाँ पे ऑप्शन से आएगा 107 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, और यहाँ पे 92 आ जाएगा। अब देख लो आपको पहचान है, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ? 107। कारण क्या आएगा कि सर यहाँ पर जो आपका कौन सा प्रतिकर्षण है इसे बताओ? LP और BP प्रतिकर्षण यहाँ पे बढ़ेगा। LP BP प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो यहाँ पे बंद कोण का मान घटकर कितना हो जाएगा बताओ? 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एक बात तो ये थी।
उसके बाद में यहाँ पर एक और था, कौन सा इसे बताऊँ, H2, क्या आएगा इसमें आपका H2, ठीक है। तो H2 में क्या था, इसमें इसी प्रकार की रामायण है कि सर यहाँ पर नियमानुसार जैसे देखा जाए कि ये वाला है, ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पर जाएगा एक H और एक H आपका ये आएगा, ठीक है। तो नियमानुसार तो बंद कोण कितना आएगा बताओ, 109 डिग्री कितना आएगा इसमें आपका 28 मिनट, कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, परंतु यहाँ पे इसमें क्या है, प्रतिकर्षण क्या है इसमें बताओ, ज़्यादा है। अब दोनों की बात ये है कि सर इसमें भी प्रतिकर्षण, इसमें भी क्या है, प्रतिकर्षण है, परंतु यहाँ पे LP प्रतिकर्षण क्या है, ज़्यादा है। LP प्रतिकर्षण ज़्यादा होने से बंद कोण का मान कितना हो जाएगा बताओ, 104 डिग्री कितना आएगा इसमें आपका 28 मिनट, कितना आएगा, यह आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 104 पॉइंट कितना आएगा 5 डिग्री, ठीक है, समझ गए ना बात को। अब देख लिए यहाँ पर जब हमने VSPR पढ़ा था, उस VSPR में ऐसा था कि जो LP क्या करता है उसकी आकृति को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे LP बढ़ा तो यहाँ पे बंद कोण भी क्या हो गया, ज़्यादा घट गया, ठीक है। यहाँ पे सर एक ही LP तो बंद कोण कितना घटा, केवल 107 तक आया, ठीक है, इसमें कितना आ गया 104 आ गया, ठीक है। अरे समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखना, इसका बंद कोण आपसे पूछ लिया गया है, इसकी आकृति कैसी होती है बताओ, H2 की आकृति बेंट आकृति कैसी होती है, बेंट का मतलब होता है मुड़ी हुई आकृति, कैसी आकृति। अगला इसी प्रकार इसमें भी सर यही रामायण होगी, नियमानुसार इसका कोण कितना होना चाहिए 120, कितना होना चाहिए 120, परंतु ये घटकर कितना हो जाता है इसे बताओ 119 पॉइंट कितना 5 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 119.5 डिग्री हो जाता है, समझ गया ना। अगली बात देखिए सर, यहाँ पर आएगा इन दोनों में किसकी बात होगी इसे बताओ, आकृति की बात हो रही है, किसकी बात होगी, आकृति की। ये से कह रहा है कि तो Cl और यहाँ पर आएगा F3, इसमें आएगा 1F, यहाँ पर आएगा 2F और यहाँ पे कितना आएगा 3F है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सर सीधी सी बात है कि ऐसे भी हो सकती है आकृति, और यहाँ पर आएगा Cl, 1F इधर आ जाएगा, 1F इधर और 1F इधर, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि सर दोनों आकृतियाँ बन रही है, दोनों आकृतियाँ बन रही है, ठीक है, पर आकृति कौन सी स्थायी होगी, जिसमें प्रतिकर्षण क्या होगा सबसे कम होगा, ठीक है। यानी वो आकृति अगर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि जिसमें प्रतिकर्षण सबसे क्या हो, कम हो, ठीक है, तो वो आकृति क्या होगी इसे बताऊं, स्थायी होगी, ठीक है। अब इसी बात को घुमा के पूछ लेगा कि ClF3 की आकृति टी शेप क्यों होती है, तो आपकी उसमें क्या होगा, इस प्रकार की आकृति में उसकी LP-BP में क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होगा सबसे कम होगा, ठीक है, और स्थायी भी क्या होगा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे इसकी आकृति कैसी आएगी बताओ, इसमें इसके पास LP कितने, Cl के पास 2 है 3 है, 2 आएंगे इसके पास है, क्योंकि सर 1 2 3 और 3 है 4 7, तो यहाँ पर आएगा 1 LP कितना आएगा इसमें आपका 2 LP, तो इसकी आकृति कैसी आएगी, तो इसमें टी शेप आएगी, कैसी आएगी बताओ, टी शेप आकृति आएगी, ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत। अगला है यहाँ पर इसी प्रकार कौन आएगा बताओ, SF4। SF4 में भी क्या होगा कि सर यहाँ पे इसके पास 4 है, तो 4 में 1 2 और यहाँ पे 3 4, इन कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत किसी में। इसके पास 1 LP 2 LP है, एक ही होगा, चलो इसके पास 1 LP है, ठीक है, परंतु ये आकृति क्या करेगी, यहाँ पर इस प्रकार कुछ व्यवस्थित होगी, यहाँ पे जैसे आएगा इसमें S, एक आएगा F, एक F भी आएगा, एक ही आएगा, और एक यहाँ पर एक ऊपर क्या आएगा इसे बताऊँ LP, ठीक है। इस प्रकार की आकृति क्या बोलते हैं इसे बताऊँ, डेकुली, क्या बोलते हैं इसको, डेकुली आकृति बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यह बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं C, और क्या आएगा इसमें आपका सा, क्या आएगा सीसा आकृति बोलेंगे इसको, ठीक है, यह आएगा ना AW सीसा, और यह बोलते हैं इसको अनियमित आकृति, किसी बोलते हैं अनियमित, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं ये पढ़ा रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, और तू इसमें चला अभी, इसका मतलब मुंह तेरे कंट्रोल में नहीं है, किसकी बात करो यार आप यार। अनियमित कैसे आएगा, अनियमित आकृति, ठीक है, अनियमित चतुष्फलकी हो सकती है, ठीक है,
आया समझ में? ध्यान रखना विशेष। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात है ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं में से। अगर मान लीजिए उसको SF4 का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो पहले वो SF4 को पूरा पढ़ेगा। क्या होगा? SF4 को पूरा पढ़ेगा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद में उसको मालूम चलेगा कि सर यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन पे बनता है, ठीक है। क्योंकि जो सेम क्वेश्चन होगा वो तो नहीं पूछेगा आपसे कि यहाँ पर इसकी आकृति पूछ लेगा कि ऐसा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखना कि SF4 की आकृति किस प्रकार की होगी। यहाँ पे डे खुली भी दे सकता है, शीशा आकृति भी दे सकता है, अनियमित चतुष्फलक इसको आकृति का नाम दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम मॉडर्न क्वेश्चन की बात करें, अगर नए जमाने के क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पर इसकी, जैसे चारों देखी पूछ लेगा कि डे खुली या शीशा आकृति क्यों होती है, तो इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है? VSPR पूछ रहा है वो, और इसे कहते हैं पेपर समझ पे आधार, ठीक है। कहीं पर ऐसा नहीं होगा लिखा हुआ, ठीक है। वो पूछ रहा है उल्टा कि भाई अगर यहाँ पर SF4 की आकृति इस प्रकार क्यों है, तो हम कह सकते हैं कि SF4 की आकृति में इस प्रकार व्यवस्थित होने से LPB प्रतिकर्षण क्या होगा? सबसे कम होता है, ठीक है। समझ गया बात को? तो इसको लिख लो, नहीं लिखा तो फिर आगे बढ़ी नहीं, लिख लिया था कल। तो ये तो हो गया आपका इसमें आपका VSPR सिद्धांत, ठीक है। अब VSPR में भी कमी थी, क्या थी? VSPR में भी क्या थी? कमी, ठीक है। अब कमी क्या थी बताओ? एक वो था ना आपका, इसमें कल हम विकृत की बात करते, वहां पर आएगा विकृति आएगा, विकृत अष्टफलकीय, वहां पर भी क्या आएगा? विकृत अष्टफलकीय, ठीक है। जो लास्ट में IFC बनता है ना वहां पर भी क्या आएगा? विकृत अष्टफलकीय, वहां पर भी आएगा विकृत अष्टफलकीय, ठीक है। और जहां पे पंचकोणीय था वहां पर आएगा वर्ग पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। जहां पे पंचकोणीय लिखा था ना वहां पर आएगा वर्गाकार पिरामिड। हाँ, ठीक है। जो हमने केवल BP द्वारा लिख रहे थे ना, केवल BP द्वारा, केवल BP द्वारा, वहां पर क्या आएगा इसे बताऊं? वर्गाकार समतलीय। और जो एक आपका क्वेश्चन था ना बेरियम ऑक्साइड वाला, वो बेरियम ऑक्साइड का, ठीक है, उसमें आएगा कि सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका होता है? MgO का होता है। वो क्वेश्चन तो उसमें टिक गलत लगा हुआ है शायद, क्योंकि वहाँ पे सही जगह नहीं बैठ रहा है। हाँ, उस ने वो कम पूछ रहा है कि उसमें क्वेश्चन निकालो, क्या पेपर निकालो एक बार वो। मैं कल भी उसको देखा था, मैं पेपर, हाँ कि पेपर निकालो एक बार, वो पेपर दो एक बार है क्या। अगर कम पूछा तो बेरियम आएगा, और अधिक पूछा तो क्या आएगा इसमें आपका? MgO आएगा। गरमई ना, ठीक है। गलनांक क्वथनांक किसका कम होता है? तो इसमें बेरियम ऑक्साइड आएगा। हैं? बेरियम ऑक्साइड देखो, हमें एक तो देखिए सहसंयोजक को देखना है, ठीक है। किसको देखेंगे? सहसंयोजक को, ठीक है। अब सहसंयोजक में देखेंगे, यहाँ पर आएगा एक तो क्या था इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक था, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा इसमें आपका? बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ किसमें सहसंयोजक ज़्यादा है? किसमें? MgO में। जब सहसंयोजक ज़्यादा है तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे इसके बताओ? कम होंगे, ठीक है। ना इसमें से ज़्यादा कहाँ से होगा? इसमें ज़्यादा है सहसंयोजक तो, सॉरी इसमें ज़्यादा है ना। रुको, आकार देखो, सुनो एक बार, आकार देखो, इसमें आकार में आ जाओ। आकार इसका ज़्यादा है तो सहसंयोजक क्या होगा इसमें? आकार और सहसंयोजक में उल्टा संबंध है, या सर आपने खुद ने बताया। जाए एक बार निकालो, उसको देख लेते हैं। उनको एक बार नहीं, हाँ नहीं कोई मैं देख लो एक बार, बस कहाँ पर लिखा हुआ है? रुको एक बार। यदि आकार बढ़ने पे सहसंयोजक गुण कम, अगर बाकी इन सब में अब इनका कोई आवेश तो है नहीं, अगर धनात्मक आवेश होता तो वो होता समानुपाती। आपने खुद ने ये चीज़ लिखाई है? नहीं, हाँ तो देख तो रहा हूँ एक बार में भी। अगर गलनांक क्वथनांक इसका जालगुण जैसे हो जाएगा, देखो एक बार वैसे तो कह रहा है कि आकार बढ़ेगा तो इसके सहसंयोजक गुण कम होगा, और सहसंयोजक गुण कम होगा तो फिर इसके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे।
ज़्यादा होंगे। उसमें क्या था, मैग्नीशियम था, पता नहीं क्या था। ठीक है, इसको चलो और देखूंगा इसको एक बार वापस। मैं इसको ले जाऊंगा खींच के इसको पूरे को। ठीक है, चलो हमारी हेडिंग डालो। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे वीडियो को, उसको देख लूँगा एक बार पूरा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा था। ठीक है, हेडिंग डालो इसमें आप आगे भी हेडिंग डालो। ठीक है, देखिए इधर आप, अभी तक ऐसा था इसमें कि जो VSPR सिद्धांत था, अगर VSPR से पूछा जाए कि जैसे आप जिसकी भी आकृति बता रहे हैं, क्या करें यहाँ पे, जिसकी भी आकृति बता रहे हैं वो आकृति सर एक सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो स्पष्टीकरण नहीं होगा। अभी तक यहाँ पर VSPR जो आकृति को बता रहा है सैद्धांतिक रूप से कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं है। अगली बात सर में, दूसरी बात ऐसी है कि जिससे यहाँ पर इससे यहाँ पर पूछा जाए कि चलो इसको थोड़ा गहराई से और पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी अणु ऐसी आकृति बना रहा है तो पहली बात तो ऐसी आकृति क्यों बना रहा है, ऐसी आकृति ही क्यों बना रहा है। ठीक है, दूसरी बात उसमें यहाँ पे कह रहा है कि देखो VSPR तो बता रहा है, उसने इसे कह दिया VSPR मोटे मोटे क्या मान रहा है कि अगर प्रतिकर्षण क्या होगा, कम से कम होगा तो ऐसी आकृति होगी। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पर उससे आगे पूछा गया कि भाई अगर चलो आपकी बात सही है, ऐसी आकृति बन रही है। ठीक है, परंतु आप ऐसे बताइए कि अगर ये ऐसी आकृति क्यों बन रही है, तो उसने कहा कि प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के अंदर कौन जा रहे हैं आगे, अब आगे इसमें दो वैज्ञानिक आ रहे हैं, एक तो आएगा इसमें VBT और एक आएगा इसमें आपका MOT। क्या आएगा इसमें आपका MOT। ठीक है, ये दो सिद्धांत और है, कौन कौन से, एक तो आएगा इसमें आपका VBT, एक आएगा इसमें आपका MOT। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर किसी की आबंद लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बंद कोण में परिवर्तन हो रहा है, आकृति में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी जानकारी इससे आपकी पूरी स्पष्टीकरण होता है। किससे बताओ, VSPR से। ठीक है, केवल VSPR क्या मानता है बताओ, क्या मानता है, केवल और केवल प्रतिकर्षण मानता है। क्या मानता है, प्रतिकर्षण। अगर आप VSPR से जाके से पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर इसकी आकृति में ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या बोलेगा बताओ, क्या बोलेगा कि वो बोलेगा कि अगर ये मैंने उसके पास दो आकृति ऐसे मान लो कि एक आकृति ऐसी बन रही है, एक आकृति ऐसी बन रही है। ठीक है, मैंने कहा कि स्थायी है, तो VSPR क्या बोलेगा, भाई इसमें प्रतिकर्षण कम है, इसमें क्या है, प्रतिकर्षण कम है। अब इससे पूछा जाए कि चलो इसमें प्रतिकर्षण इसमें हो कैसे रहा है, इसमें प्रतिकर्षण कम कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में VSPR नहीं बोलता है। अब नहीं बोलेगा तो यहाँ पे कौन आएगा बताओ, आगे वैज्ञानिक और भी आएगा। ठीक है, पर एक घटना ये देखो यहाँ पर VSPR तो आ रहा है, कब की बात है सर, लगभग 1940। कब की बात है, 1940 में आया। ठीक है, परंतु ये जो आपका VBT है वो आ रहा है 1927 में आ रहा है। कब आ रहा है, 1927 में। अब आपके चक्कर ये पड़ रहा है कि सर समस्या बाद में उत्पन्न हो रही है और ये पहले ही दे दी से क्या समझा आप, VSPR तो 1940 में। ठीक है, उसने देखा जाए तो उसके अनुसार तो केवल मोटी मोटी हमें आकृति की जानकारी प्राप्त हो रही है केवल प्रतिकर्षण के द्वारा। ठीक है, परंतु फिर VBT इसकी बात को बोल रहा है। ठीक है, तो VBT बोल रहा है तो VBT बात पहले आ गया था। ठीक है, तो VBT तो केवल इतना ही कह के रह चुका था पहले। ठीक है, बाद में यहाँ पर आएगा पोलिंग। पोलिंग ने कहने का मतलब पूरी जानकारी दी थी, ध्यान रखना। इसका मतलब पोलिंग कब गया, 1940 की बात गए, समझे क्यों बात को। केवल इसने तो ऐसे मान लिया, अब विचार ही कर दिया 1927 में किसने, VBT सिद्धांत से वो थोड़े बहुत हमें स्पष्टीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक तो कौन था इसमें आपका, क्या नाम था, एक का नाम था तो लंदन नाम था और एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, हिटलर। ये लो हिटलर, क्या आएगा इसमें आपका, हिटलर। दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक तो केवल इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करके ही कहने का मतलब रह गया। ठीक, कब की बात है, 1927। जब तक कौन टपक गया, 1940 में VSPR। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही VSPR को पढ़ने के बाद में समझ चाहिए तो फिर इसी बात को लेके कौन स्पष्टीकरण कर रहा है, पोलिंग। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो हेडिंग डालो आप इसमें आगे भी, आगे लिखिए कुछ ऐसे लाइन लिखो, अगले पेज से लाइन लिखिए कुछ आप। हाँ ओ हाँ, एक लाइन लिखो आप इसमें, VSPR सिद्धांत से, VSPR सिद्धांत से अणु की
सैद्धांतिक आकृति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अणु की सैद्धांतिक आकृति की अणु की सैद्धांतिक आकृति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। सैद्धांतिक आकृति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अणु की सैद्धांतिक आकृति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। आगे लिखिए, इन सैद्धांतिक आकृति की जानकारी को स्पष्ट करने के लिए इन सैद्धांतिक आकृति की जानकारी स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत VBT और एक आएगा इसमें आपका MOT। दो सिद्धांत VBT और क्या आएगा इसमें आपका MOT। अब हेडिंग डालो इसमें आप VBT, कौन सा बताओ? VBT। हाँ जी, हेडिंग डाल लो VBT। आवाज नहीं, ठीक है। क्या आएगा आपका सिद्धांत विषय बताओ? VBT। इसका नाम क्या होगा इसे बताओ? अरे वाह, यहाँ पर आएगा इसमें संयोजकता। क्या आएगा इसे बताओ? संयोजकता। फिर क्या आएगा इसमें? बंध सिद्धांत। क्या आएगा? संयोजकता, बंध सिद्धांत। इसका मतलब देखो नाम में कुछ है कि पहले बात तो संयोजकता, ठीक है। बंध कहाँ पे बनेगा? संयोजी कोश के जो आपकी इलेक्ट्रॉन उनके बीच में बनेगा, ठीक है। किसकी? यहाँ पर आएगा सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई अगर जो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में आपके क्या हो सकता है? बंध बन सकता है, ठीक है। हाँ, नीचे ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेके इसको ये लो। अब बताओ VBT, अब दिख रहा है? यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ? संयोजकता। और यहाँ पर आएगा बंध सिद्धांत। रटना नहीं है, चीज को समझना है, ध्यान रखना। ये क्या बोल रहा है कि संयोजकताओं के द्वारा क्या बनेगा इसमें? आपका बंध बनेगा, ठीक है। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पर उसका बंध का निर्धारण किया जाएगा। क्या होगा इसमें? बंध का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बंध किस प्रकार बन सकता है कि बंध मजबूत होगा या सिग्मा बंध होगा, इसमें आपका पाई बंध होगा। कौन? हाँ, ये VBT से यहाँ पर इस बात का स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? स्पष्टीकरण होगा इस बात का, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर इसके वैज्ञानिक कौन थे बताओ? एक तो कौन आएगा इसमें? आपका हिटलर। और कौन था? एक आएगा इसमें लंदन, ठीक है। लंदन गए कभी आप? कब जाओगे? कल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप तो सपने में जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये तो कब की बात थी? 1927। कब की बात थी? 1927, ठीक है। 1927, ठीक है। परंतु यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण कौन कर रहा है इसे बताओ? पॉलिंग। कौन करेगा? पॉलिंग, ठीक है। तो आगे लिखो, इसका नाम मिला संयोजकता, बंध सिद्धांत, वैलेंसी शेल और क्या आएगा इसमें आपका? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसमें लिखो, इस सिद्धांत के बारे में हिटलर तथा लंदन ने 1927 में बताया। 1927 में बताया। इसका स्पष्टीकरण पॉलिंग ने किया। अब देखिए यहाँ पर सुनो ध्यान से एक बार। इसमें ऐसा हुआ
कि 1927 में हिटलर और लंदन ने कहने का सिद्धांत दे दिया, ठीक, सिद्धांत दे के वहाँ पर सिमट गए से मान लो, ठीक है, वहाँ पर रुक गए, ठीक है। परंतु बाद में जब समस्या हुई किसकी, VSPR की, ठीक है, तो बाद में VSPR की समस्या किसके सामने हुई, पोलिंग के सामने। तो पोलिंग ने किसको पढ़ा, VBT को, ठीक है। और फिर VBT को यहाँ पे जैसे मेंडल की बात हुई थी, भाई मेंडल के वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, हुगो डी व्रीज और अरे 3 थे ना, कौन भाई, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे, ठीक है, और ऐसे कुछ थे 3 वैज्ञानिक, वो बाद में क्या नाम था, हाँ, इरिकोसेर में एक 3 वैज्ञानिक शायद कौन थे, ठीक है, नाम ढूंढ लें, ठीक है, जो भी है। तो कहने का मेंडल ने बात रख दी, बाद में फिर उसको मेंडल को वापस जगाया गया 1900 की बात शायद, ठीक है। तो हाँ, उसको वापस सिद्धांत को नवीनीकरण किया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो VBT है वो तो 1927 के अंदर ये दोनों वैज्ञानिक देखे यहाँ पर ऐसे मान लो शांत हो गए, ठीक है। बाद में जब समस्या हुई, जैसे ही समस्या हुई तो यहाँ पर पोलिंग्स का अध्ययन किया और पोलिंग्स के बारे में विशेष जानकारी दी थी, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है कि यहाँ पे देखिए, अब इसको एक एक बात समझना है। पहली बात देखो, एक एक पहले समझिए आपको, अगर कोई भी अणु क्या होगा इसमें स्थायी होगा, तो यहाँ पर स्थायी होगा तो सीधी सी बात है, एक नियम बताया था मैंने, कौन सा, क्या होगा, अगर कोई भी अणु स्थायी होगा सीधी सी बात इसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो अगर जिसकी ऊर्जा में जितनी ज़्यादा कमी होगी उस अणु का उतना ही क्या होगा इसे बताओ, स्थायित्व होगा, और स्थायित्व होगा तो आकृति भी क्या होगी इसे बताओ, स्थायी होगी, ठीक है। क्या होगी इसमें, दूसरी बात इसे कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी कक्षक है, क्या है, कोई भी कक्षक है, ठीक है। अब इस कक्षक में मान लीजिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर से आएगा, ठीक है, इसका हम दोनों की संख्या बनेगा, बंद बनेगा, क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद की जो आपका परमाणु है, जो तत्व उसका परमाणु होगा, एक दूसरे का होगा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, बंद बनेगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों के बीच में बंद बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसे हो रहा है कि जिस परमाणु के साथ आप बंद बना रहे हैं उसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन, इसे बताऊं, अयुग्मित, कैसा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कैसा, अयुग्मित, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे किसी दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएंगे, कैसे होंगे, आप यहाँ पर आएगा कैसे, अगर इसमें विपरीत, कैसे आएगा बताऊँ, विपरीत चक्रण के अनुसार क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। क्या ये से कह रहा है कि एक अक्षर से प्लस हो चाहे से माइनस, ठीक है, परंतु यहाँ पर एक अगर इस प्रकार बंद बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक इस प्रकार क्या, अगर इसमें आपका उल्टा आएगा, ठीक है। समझ गया बात को। पहली बात तो क्या कि अणु की अगर यहाँ पे जितनी ऊर्जा ज़्यादा बाहर निकलेगी उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कैसे बताऊँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे क्या चक्रण आएगा, इसमें विपरीत चक्रण के आधार पर क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। और जैसे ही ऐसा चक्रण होता है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी उसका उतना ही क्या होगा, इसे बताऊँ, स्थायित्व होगा, ठीक है। और ये बात तो हमने जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था वहाँ पर ही बताई थी, अगर जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, हर कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ पर 2 बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि जैसे मान लीजिए कोई कक्षक इस प्रकार के हैं, यानी लगभग ऐसे पूरे भरे हुए हैं, इस प्रकार के हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो 2 अवस्था होती है इस MOT के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का हम कुछ MOT बना के देखें, यहाँ पर ये बन गया इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर 1 2 यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कक्षक ऊपर है, कितने आपके, 2 ऊपर है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपकी ऊर्जा कम है, कहने का मतलब यदि उन कक्षकों की ऊर्जा कम है तो इसको बोलते हैं GS, क्या बोलते हैं इसको बताओ, GS बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, GS बोलते हैं, ठीक है। अब GS के बाद में इसको क्या बोलेंगे आपका, ES, क्या बोलेंगे इसको बताओ, ES बोलेंगे, ठीक है। इसको तो बोलते हैं तलस्थ अवस्था, कौन सी बोलते हैं, तलस्थ अवस्था, कौन सी बोलेंगे, और इसको बोलते हैं उत्तेजित, कौन सी बोलते हैं, बताओ। गुस्सा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए था आपके, जैसे ही गुस्सा शांत होगा कहाँ पर आएंगे, और बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तो, ठीक है। तो देखिए आप अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा तो इसको पहले चढ़ाना पड़ेगा, आपको चढ़ाएंगे इसको आप, ठीक है। भाई देखते तेरे साथ ये कर दिया, ले तूने कुछ किया ही नहीं, ये ले, जब तक तो मामला यहाँ तक, ठीक है।
आई बात समझ में? अगर देखना, और यही तो कारण होता है कि बीमार व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसका स्वभाव क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, होता है ना चिड़चिड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सभी इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में, इस प्रकार, इस अवस्था में, ठीक है। इसका मतलब इससे कह रहा था कि सर वीबीटी तो से बोल रहा है कि उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन बताओ? अयुग्मित। कैसे होंगे? अयुग्मित। तो यहाँ पर तो सर बंद नहीं बनेगा, बंद नहीं बनेगा। तो बंद बनाना है तो पहली बात तो आपको कैसे इलेक्ट्रॉन से बताओ, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको लाने पड़ेंगे। तो अयुग्मित लाने के लिए आपको इसको थोड़ी बहुत क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ? उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित में यहाँ पर आएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बंद बन सकते हैं। इसमें कितने बन जाएंगे? इसमें 4 बंद इसमें बन सकते हैं, ठीक है। आगे बात, कौन सी ऊर्जा? तो कोई एक ही होती ऊर्जा तो। और जब इलेक्ट्रॉन को अंदर ले तो कौन सी ऊर्जा देते हैं? क्या बोला तुम्हें? समझा नहीं यार, बोलो। इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं सेल में से, तो कौन सी ऊर्जा देते हैं? कौन सी ऊर्जा देते हैं? ऊर्जा तो एक ही हो जाएगी। ये सोच आईपीयू पूछ रहा है कि यानी कौन सी पूछ रहा है? कौन सी ऊर्जा देते हैं? हाँ, कौन सी ऊर्जा दी? ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा अंतर कर लिया, अब आप उसकी बात करिए, वो तो एक बहुत गहराई की बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और सुनना जो पूछ रहा है इसका मतलब, आपने मैंने बताया था आईपीजी, ठीक है। अगर एक तो ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। एक कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। एक कौन सी बताओ? सॉरी, एक द्रव अवस्था में, कौन सी में? गैस अवस्था में, ठीक है। तो ऊर्जा तो वही होगी जिसे मान लो गर्म कर लो, सीधी सी बात ये। हाँ, पर ये एक बहुत गहराई की बात है, ये थोड़ी सी गर्म कर निकल जाएगा। जैसे आप अभी प्रकाश सिद्धांत होता है, ठीक है। प्रकाश सिद्धांत में जैसे ही प्रकाश आएगा, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बस ये बात है कि यहाँ पर दी जाएगी, ली जाएगी इसमें नहीं। हाँ यार, ऊर्जा तो सेम है। तू जो पूछ रहा है कोई ऐसे नाम अलग होता? ऊर्जा सेम है। तो उसी उदाहरण को समझना, ये आपकी सौर सेल है, इसी प्रकाश गिरेगा, ठीक है। क्या आएगा? इसमें प्रकाश गिरेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है इसका नाम दे सकता है सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा जैसे यहाँ पे काम करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसके बाद? तो देखो, एक बार आया यहाँ तक कुछ समझ में? पहली बात तो कौन सी बताऊँ? अणु का स्थायित्व। फिर क्या आएगा इसमें? कक्षक, ठीक है। अब ये से कह रहा है कि कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। अयुग्मित नहीं है तो क्या करेंगे उसको बताऊँ? हम ऊर्जा देंगे, ठीक है। ऊर्जा देंगे तो यहाँ पे क्या कौन सी अवस्था में आएगा इसे बताऊँ? उत्तेजित से। इसका उदाहरण देंगे यहाँ पर। इसका उदाहरण तू समझना एक बार। मान लीजिए तेरे को गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। तो मैंने कौन सी ऊर्जा तेरे को? कौन सी ऊर्जा दी मैंने? तो अब वो ऊर्जा कौन सी दी तू बता इसको? कौन सी ऊर्जा दी मैंने आपको? क्या? अब मैं शांत करूंगा तेरे को तो समझ गया बात को? अब इसको इमेज करना अपने ऊपर, ठीक है। एक बार समझ गया ना बात को? आगे लिखो, उसके बाद में हेडिंग डालो, आगे लिखो। इसमें क्या लिखा? एक लिख लिया इसमें। हाँ, इसके अनुसार अरे इसमें है अभी वीबीटी में। इसके अनुसार जब बंध का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में निकलने वाली ऊर्जा अधिक होगी। तो अणु का स्थायित्व अधिक होगा। और जबकि इसे बताओ VSPR क्या बोल रहा है? अरे VSPR क्या बोल रहा है?
VS² प्रतिकरण, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर निकलने वाली ऊर्जा का मान क्या होगा, इसे बताओ, कम होगा। अरे बात तो प्रतिकर्षण वाली है, ऐसे मान लीजिए जिस स्थान पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और एक जगह किसी प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है। तो इसे क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि निकलने वाली ऊर्जा का मान क्या होगा, इसे बताओ, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इसमें आपका स्थायित्व इसमें ज़्यादा होगा। आगे लिखो, कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इनके पास कोई दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है तो विपरीत चक्रण के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। आगे लिखो, यदि किसी परमाणु के पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, परमाणु के पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, कोष्ठक में लिखो आप GS, ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था, निम्नतम अवस्था, तलस्थ अवस्था, और इसको बोलते हैं निम्नतम अवस्था, ठीक है। युग्मित अवस्था में है, कोष्ठक में आएगा GS, तलस्थ अवस्था, निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था है तो क्या लिखा है, तो इनको ऊर्जा देकर उत्तेजित अवस्था, उच्चतम अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, हाँ, उत्तेजित अवस्था, ये इसको बोलेंगे एक्साइटेड, ठीक है। हाँ, क्या एक्साइटेड क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उत्तेजित अवस्था, उच्चतम अवस्था, ठीक है। हाँ, क्या लिखा, हाँ बोलो, हाँ, इसको ऊर्जा देंगे, ठीक है। यहाँ पर GS से इसमें आने के लिए आपको कुछ ऊर्जा अंतर जाना करना, इसमें क्या होता है, ऊर्जा अंतर है। अगर इन कक्षकों में क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, ठीक है, कक्षक को दो चाहे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ऊर्जा देंगे। इसका मतलब वही बात आ गई, कौन सी, नील्स बोर वाली बात है। कौन सी आ गई भाई, यहाँ पर ऐसा है, देखिए इधर देख, नील्स बोर को याद करें एक बार। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 3.5 है, कितनी है, उदाहरण के लिए 3.5 है। अब इनकी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए इसकी ऊर्जा 4.5 है और इनकी कक्षक ऊर्जा कितनी है, 3.5 है। समझ गए बात को। अगर ये उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.5 होगी तो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। और जैसे मैं इसकी ऊर्जा कितनी करता हूँ, 4.5। अब ऊर्जा कैसे कर सकता हूँ, उसके R को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऊर्जा में क्या संबंध है इसे बताऊँ, N बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ था इसके अंदर है, वो संबंध है ना ऊर्जा का, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा इसका बताऊँ, 4.5 होगा तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और कैसा बन जाएगा आपका, अयुग्मित। और अयुग्मित बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद बन जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि लल्लू की अगर आप जब गुस्सा करते हैं तो आपकी दूसरा इन्वॉल्व होता है। आई बात समझ में, अरे क्या समझा आप देखिए कैसी अवस्था में, जैसे बताऊँ शांत अवस्था में जनाब, तो शांत अवस्था में कोई नहीं आ सकता आप में, कोई सीधी सी बात आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और अगर उसको बिगाड़ना है तो पहले क्या करेगा, आपको ES में लाएगा, आपको किस में लाएगा, ES में आपको चढ़ाएगा, ठीक है। और चढ़ाती क्या बन जाएगा, बंद बनाएगा, और बंद बना आपको तोड़ने का काम करेगा, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे लिखो, इसमें आप लिख लिया कुछ, हाँ हाँ लिख लिया आपने, क्या लिखा, उच्चतम अवस्था, उत्तेजित अवस्था में जाने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है।
जाने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। अगली बात देखो इसमें, अगली बात देखो यहाँ पर, आवाज नहीं रही, ठीक है। यहाँ पर है एक होता है अति व्यापन, क्या होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैपिंग, ठीक है। अब कल या परसों में आपको से बता रहा था कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर, है ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। कार्बन को देखेंगे तो कार्बन आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आगे बात समझ में? आगे देखो उसके बाद में, अब देखो इधर ये से कह रहा था कि यहाँ पर कितनी होती है, 4, यहाँ पे कितनी है, 4। जिसे मान लो एक तो y है, एक x है, जिसमें आपका एक z है, ठीक है। कितना आपका इसमें z है। इनके ऊपर पाए जाते हैं इनके कक्षक, क्या पाए जाते हैं, कक्षक। इनके डंबल पाए जाते हैं, क्या होते हैं इनके डंबल, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि मैं अगर z की संरचना बनाऊँ, यहाँ पर इसका डंबल यह आ जाएगा, इसका डंबल यह आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो एक कक्षक है उसके परमाणु का डंबल ऐसे मान लो, जो आपका परमाणु उसकी कक्षक का क्या है, डंबल है। इसी प्रकार दूसरे का जाएगा, इस प्रकार पढ़ते हैं आप बायोलॉजी में क्रॉस स्विंग में क्रॉसिंग ओवर, क्या पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये यहाँ पे जुड़ के इस प्रकार बन जाएगा, जो यहाँ पर है इस प्रकार बन जाएगा, और ये भी इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस स्थान को बोलते हैं ओवरलैप, क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैप। क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अगर ये जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर बंध की मजबूती भी क्या होगी, बताओ, उतनी ही अधिक होगी। हाँ, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर बंध बन रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था कौन सा, सहसंयोजक, ठीक है। अगर ये स्थान जितना ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, वहाँ पर भी क्या होगा, इसे बताऊँ, बंध की मजबूती भी क्या होगी, इसमें अधिक होगी, ठीक है। समझ गए बात को? तो लिखो इस चीज़ को आप, यदि जितना अधिक अतिव्यापन होगा, यदि जितना अधिक अतिव्यापन होगा, जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही अधिक बंध मजबूत होगा, उतना ही अधिक बंध मजबूत होगा। उतना ही अधिक बंध मजबूत होगा। ठीक है। अगली बात देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखो आप, अगर उदाहरण के लिए से मान लो कि ए था और यहाँ पे कैसे बताओ बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बंध बनना चाहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए सर यहाँ पर कोई ए का कक्षक है और यहाँ पर कैसे बताओ बी का कोई कक्षक है, क्या है, ए का कक्षक और किसका बताओ, बी का कक्षक है। ये डब्बा इसका है और यहाँ पर आएगा ये डब्बा इसका है, ठीक है। अब मान लो कि सर इसकी थोड़ी बहुत ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी थोड़ी बहुत ऊर्जा क्या है, कम है। आई बात समझ में? अगर ध्यान रखना, जब ऊर्जा में अंतर होगा तो ही मजबूत वाला बंध बनेगा, ऊर्जा में अंतर कम होगा तो मजबूत वाला बंध नहीं बनेगा। इसी कारण गैसें क्या होती है, सॉरी, इसी कारण Cl2N2 कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है, ठीक है। समझिए उस बात को। जितना, और एक उदाहरण और बताया था मैंने आपको कि दादा और पोता, उसका बंध क्या होता है, मजबूत होता है। ध्यान रखना, अंतर क्या होता है इसमें आपका, ज़्यादा। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ये इसकी ऊर्जा थोड़ी बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है, जब ये दोनों बंध बनाएंगे तो यहाँ पर जो इनका कक्षक बनेगा, इस कक्षक की ऊर्जा क्या रहेगी इसे बताऊँ। जैसे मान लीजिए दो बंध बनाए, यहाँ पर कितने बनाए आपके, दो बंध बनाए, ठीक है। तो इन दोनों की ऊर्जा क्या रहेगी इसे बताऊँ, समान रहेगी, ठीक है। और समान की कक्षक का नाम क्या कहलाएगा इसे बताऊँ, तो समभ्रंश, क्या आएगा, समभ्रंश, ठीक है। और समभ्रंश होगा तो इस घटना को बोलते हैं संकरण, क्या बोलते हैं इसे बताओ, संकरण बोलते हैं। बायोलॉजी वाली घटना कौन सी आएगी बताओ, बायोलॉजी की घटना। कहने का मतलब है इस कक्षक में दोनों के गुण आएंगे यहाँ पर, समझ गए बात को।
इस जैसे इस कक्षक में क्या आ जाएंगे, सॉरी इस वाले में क्या हो जाएंगे, दोनों के गुण आएंगे, ठीक है। और इस घटना का नाम क्या होगा इसे बताओ, संकरण, ठीक है। और गुण को क्या मानते हैं बताओ, ऊर्जा मानते हैं। इसका मतलब सर सीधी सी बात है कि इसकी ऊर्जा है, दोनों की क्या रहेगी, कमांड रहेगी, सीधी सी बात है। इसकी ज़्यादा इसकी कम, तो दोनों के बीच में रहेगी इसकी। अरे समझ गया कि बात को, फिर तो ये एक डब्बा बना दिया। मैंने क्या कहा, जैसे आप पढ़ते हैं एक लंबा बाजरा और एक बोना बाजरा, ठीक है, दोनों से कौन सी बनाए आपने, बीच वाली बनाई, ठीक है। तो इसमें दोनों की गुण है, ठीक है। उसमें एक ही तो होना चाहिए ना, कौन से में, क्या, 2 डब्बे बनेगा। अरे 2 बाजरा से 1 बनाया तो एक ही रहना बाजरा, तो डब्बों से एक डब्बा बना दिया तो 2 डब्बे बनाए। ये अल्लाह, ठीक है। अब आजा, अब राजी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसका कितना बना है, इसका भी एक, यहाँ पर एक बंडा, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पर हम गुण को क्या माने से बताओ, ऊर्जा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा। और बायोलॉजी में क्या मानेंगे बताओ, गुण मानेंगे, क्या मानेंगे इसमें, गुण मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर इसकी ऊर्जा ऐसे मान लो कम थी, इसकी थोड़ी बहुत क्या थी, ज़्यादा। इसकी ऊर्जा क्या आएगी सर, दोनों की आएगी, इसमें बताओ कॉमन आएगी, क्या आएगी इसमें, दोनों के कॉमन। इसका मतलब अगर किसी 2 चीज़ से एक चीज़ बनना और उस एक चीज़ में दोनों का गुण आना क्या कहलाएगा इसे बताओ, संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसे बताओ, संकरण कहलाएगा। आगे बात समझ में, और कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो लिखो चीज़ को आप, लिखो आप, यदि 2 कक्षकों के बीच क्वेश्चन में लिखिए थोड़ा बहुत ऊर्जा अंतर, थोड़ा बहुत ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर 2 कक्षकों के बीच थोड़ा बहुत ऊर्जा अंतर, ठीक है। कक्षकों के बीच बंद बनने से, नए बंद से, सो लिखो नए बंद से, नए बंद से, या नए बंद की, लिखो नए बंद की, नए बंद की ऊर्जा, नए बंद की ऊर्जा, नए बंद की ऊर्जा पुराने बंदों की लगभग औसत होती है, लगभग औसत होती है। इसे संकरण कहते हैं, इसे संकरण कहते हैं, इसे संकरण कहते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है बायोलॉजी में, बताओ कौन सा, कि डीएनए का निर्माण कौन सी विधि से होता है, अर्ध संक्षेपित विधि से होता है, ठीक है। किसे होता है, अर्ध संक्षेपित। पढ़ा दी ना आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नहीं पढ़ाई सर, डीएनए नहीं पढ़ा आपको, तो वहाँ पर कोशिका पढ़ा दी, पढ़ाएगा वहाँ पढ़ाया होगा, ठीक है। कि डीएनए का निर्माण किस प्रकार होगा, एक भाग पुराना और एक नया, क्या आएगा, एक भाग पुराना और एक ही नया। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि लगभग पुराने बंद और कौन से आएंगे इसमें, नए बंद, ठीक है। कौन से आएंगे, पुराने बंद और नए बंद, ठीक है। तो आगे लिखो इसमें आप, तो ये तो लिख लिया इसमें, ये तो आगे लिखो, एक बात और लिखिए इसमें, अगर किसी यौगिक में जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी, जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी, उस अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। बताओ ये कैसे, ये बात कैसे हो सकता है, ये बात एक बार लिखो, को अर्थ बताऊँ इसका क्या है। अगर किसी यौगिक की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना होगी, उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। और लल्लू ध्यान रखना, ये विशेष यही कारण है वायरस का, किसका है, वायरस का। इस वायरस को इसी कारण हमारी WBC पहचान नहीं पाती, इसी कारण वायरस को हमारी WBC, क्या मैंने क्या लिखा है देखो, अगर जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना, अनुनाद का मतलब अलग अलग रूप, ये बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना, तो वायरस भी ये होता है, बहुरूपिया होता है वो। ये बहुरूपिया होने के कारण यानी इसका बहुरूपिया क्या कहलाएगा, अनुनाद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनुनाद, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अनुनाद होगा, इसी कारण हमारे WBC को पहचान नहीं पाती है, और वो क्या रहता है इसे बताओ, स्थायी रहता है। आई बात समझ में,
अरे समझे ना समझे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं उसका स्थायित्व क्या होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? अरे कोई दिक्कत? आप बताओ यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, यहाँ पे कुछ आप नहीं आएंगे फिर। अरे देखो यहाँ पर आप क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे आ रहे हैं जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना पूरा ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। अगर पूरा ज्ञान दे दिया इसका मतलब है कि आप उनके पास नहीं आएंगे अब। यार समझे नहीं? मैंने क्या मेरे पास जो पूरा ज्ञान था मैंने आपको दे दिया, समझे कुछ बात को? अब आप मेरे पास क्यों आएंगे? अरे एक बात सोचिए, आप क्यों आएंगे? ज्ञान के पर्पज से नहीं आएंगे मेरे पास। आई बात समझ में? मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया है, सीधी बात है, मेरे पास से नहीं आएंगे, ठीक है। समझे कुछ बात को? तो यहाँ पर भी इसकी घटना है, किसकी बात को? अनुनाद की है। तो अनुनाद अगर जितना ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, उसका स्थायित्व क्या होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। समझे कुछ बात को? तो इसमें लिखो, आप आगे लिख लीजिए बात। कौन सा स्थायित्व? देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कुछ ही मान लो आपका 1, 2 और 3, ऐसे मान लो 3 घटनाएं, ठीक है। आप कितनी है? 3 घटनाएं, ठीक है। अब सोचना एक बार, मान लीजिए चीज़ आपके पास एक ही है। सुनना, आपके इसका अच्छा उदाहरण है कि अगर एक ही दूध से अलग अलग मिठाइयाँ बनाना, अगर आप एक ही दूध से केवल बर्फी लेके बैठ जाओ दुकान पे तो आपकी दुकान कम चलेगी, और उसी दूध से अलग अलग क्या बना दो आप? मिठाइयाँ बना दो, तो आपकी दुकान बताओ ज़्यादा चलेगी। कोई मान लीजिए लाल वाली बर्फी लेना चाहता है, कोई काली वाली, कोई पीली वाली, ठीक है। हाँ तो फिर हाँ यार वो सीधी सी बात है कि मैंने इसी उदाहरण को समझ ले कि मान लीजिए अगर एक ही स्थान ऐसा है, मान लीजिए एक ही स्थान तो ये, ठीक है, एक ही स्थान ऐसा है और एक ही स्थान ऐसा है, ठीक है। हम इसी को बेंजीन से लेते हैं। यहाँ पर देखो बेंजीन से लो, मान लो ये संरचना से मानते हैं कि अगर इस संरचना पे यहाँ पे प्लस होगा तो इसके पास रहेगी, सीधी सी बात है, समझ गया बात को? और ये संरचना से बोले कि अगर इस संरचना पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पर रहेगा, सीधी सी बात है। तो अगर यही एक संरचना तीनों स्थान पे रह सकती है, समझ गए बात को? कि अगर अपना अलग अलग रूप देके तीनों स्थान पे रह सकती है, और वायरस भी यही करता है ना कोशिका के अंदर। अगर मान लीजिए कोई कोशिका है, अगर उस वायरस के लिए प्रतिकूल है तो वायरस यहाँ पे तुरंत बदल जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे आएगा तुरंत बदलेगा। जैसे ही WBC यहाँ पर अपना प्रभाव डालेगी, यहाँ पर क्या करती है? अपना प्रभाव डालने का प्रयास करती है, उससे पहले क्या होता है? बदल जाता है वो, उससे पहले क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो इससे बोलते हैं एक तरह का अनुनाद, ठीक है। समझो कुछ बात को? यानी बायोलॉजी में अगर हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि जैसे ही वायरस अपना रूप बदलता है तो इसका मतलब है अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण इसका कोशिका में स्थायित्व क्या रहता है, इसे बताऊँ, ज़्यादा रहता है। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको जल्दी क्यों मर जाते हैं? WBC को पता है कि इस प्रकार का तुरंत वैसा क्या बनाएगी? एंटीजन बनाएगी, ठीक है। उसको क्या कर देगी? मार देगी, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर? उसे बहुरूपिया है कि जैसे WBC बनाने की ऐसा बनाओ उससे पहले बदल जाएगा। तो दवा तो आपने ये बनाई, वहाँ पे था ही नहीं वो, फिर क्या है ऐसा बनाओ उससे पहले फिर क्या हो जाएगा? फिर बदल जाएगा। इसी कारण क्या होता है? वायरस प्रकार की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बात होगी? 8 कितनी होगी? नहीं हो गई क्या? चलो ठीक है। अब आगे देखो उसके बाद में एक एक बात लिख लेना, ऐसे आपको टॉपिक जानने का याद रहेगा। ये हिंट लिख सकते हो, ऐसी बातें आपको याद रहेगी, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर यह आपका एक तरह का H2, ठीक है। क्या है इसमें आपका? H2, ठीक है। अगर कोई अणु है उसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा है, ठीक है। ये किसने कहा था? यानी प्रतिकर्षण किसने बताया बताऊँ? US ने। परंतु ये VBT से बोल रहा है कि प्रतिकर्षण के साथ साथ क्या होगा? आकर्षण भी होगा, ठीक है। अगर देखो मान लीजिए एक उदाहरण है, जैसे आपका H2 है, ठीक है। इसमें मान लो कि सर ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी आएगा माइनस और ये भी क्या आएगा इसे बताओ? माइनस है, ठीक है। ये क्या आएगा आपका? माइनस, ठीक है। समझ गए कोई बात को? अब यहाँ पे देखिए VSPR तो इससे बोल रहा है कि केवल किसके बारे में? प्रतिकर्षण। अगर जिस चीज़ में प्रतिकर्षण ही प्रतिकर्षण होगा तो स्थायी कहाँ से होगा? नहीं समझे बात को? अगर जिसमें प्रतिकर्षण ही प्रतिकर्षण होगा तो उसमें फिर स्थायी कहाँ से होगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण का दूसरा रूप क्या है? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण, ठीक है। अब देख रहे हैं इस बात को समझना ध्यान से एक बार।
मान लीजिए कि सर हमारे पास ये था आपका BP और ये भी क्या था BP, ठीक है, और ये क्या था इससे बताओ LP, और ये क्या था इसमें LP, ठीक है। अगर सर यहाँ पर इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा कि प्रतिकर्षण का दूसरा नाम क्या है, आकर्षण, जब इसको ऐसे करेगा तो इनमें क्या होगा इसे बताओ, आकर्षण होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका मतलब अणु के स्थायित्व के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है, दोनों जरूरी है। क्या होगा, अरे रुक तो सुनिए एक बार, इसमें यहाँ पर क्या बोला मैंने कि यहाँ पे क्या होगा इसे बताओ, प्रतिकर्षण क्या होगा यहाँ पे, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो सर प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर, तो ये भी दूर जाना चाहिए ना, ठीक है। अब हम तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, आकर्षण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको आकर्षण, ठीक है। अरे ऐसे बताओ, किसी स्थान पर जैसे ऊर्जा का नियम है कि ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो प्रतिकर्षण को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक ही स्थान पर प्रतिकर्षण तो एक स्थान पर क्या होगा बताओ, आकर्षण होगा। अगर ये प्रतिकर्षण हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर आकर्षण भी होगा, ध्यान रखना, समझिए कुछ बात को। तो यही कारण था VBT का कि VS² तो क्या मानता है, प्रतिकर्षण, और VBT क्या बोल रहा है, आकर्षण क्या आएगा इसमें आपका, प्रतिकर्षण आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। आगे देखो इसके बाद में, अब इस अणु में सर ये कहाँ पे हो रही घटना, ठीक है, ये H2 है सर आपके, इसके दो परमाणु H और यहाँ पर आएगा 1s1 और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 1s1 आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब सर यदि इसकी संरचना बनाऊंगा तो क्या आएगा इसका बताओ, इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इसका, इसको बोला मैंने Na बोल दिया, और इसको बोल दिया इसे मान लो कि यहाँ पर इसको Nc बोल दिया, क्या बोल दिया इसे मान लो Nc, और इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखना, जब दोनों परमाणु पास पास आते हैं तो आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण, हाँ कब होगा रे, क्या बताया मैंने, बताओ क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया, किन किन के बीच में, क्या लिखा, किसी के बीच बताया, Na और E के बीच में क्या होगा, ये बताया मैंने, बताया नहीं, लेकिन आप पहले इलेक्ट्रॉन में बता दिया। क्या बताने के, बता कहाँ बताया मैंने प्रतिकर्षण बताया, उसे बता, प्रतिकर्षण नहीं बताया, फिर प्रतिकर्षण आपने बता दिया, ध्यान दे ले क्लास में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा Na और यहाँ पर इसका E, और यहाँ पर भी इसका Nc, इसमें आपका E है। यानी कहने का मतलब VBT में भाई वो प्रतिकर्षण आकर्षण कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार, तो पहले लिखेंगे इसका आपका हम प्रतिकर्षण लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे इसका आकर्षण, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर आएगा इसमें आपका आकर्षण, और यहाँ पर आएगा इसे बताओ प्रतिकर्षण, क्या आएगा इसमें प्रतिकर्षण, ठीक। अब आकर्षण हमें पता है कि समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो सर इसका तो Na, इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन एक तो हो सकता है, इसे बताओ Na और यहाँ पर आएगा E, ये हो सकता है, ठीक है, ये आकर्षण है, ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है Na और क्या आएगा इसे बताओ Na और यहाँ पर आएगा, इसको मान लो A मान लो, इसको आ जाएगा EB मान लो, क्या आएगा बताओ EB। अरे इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक बन जाएगा NB और क्या आएगा बताओ EA, और एक आएगा NB और क्या आएगा इसे बताओ, सॉरी इसको C करो, यहाँ पे क्या आएगा इसका C, यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ, इनको C लिखेंगे ना आप पूरे को, तो यहाँ पे C करो, इसको भी C कर दो, और यहाँ पर आएगा EC आएगा। अब देखो एक बार समझे कुछ बात को, यहाँ पर कितने हो गए आकर्षण, NaN पहले परमाणु का नाभिक और पहले का इलेक्ट्रॉन, पहले परमाणु का नाभिक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा सर पहले दूसरे परमाणु का नाभिक और यहाँ पर क्या आएगा उसका पहले का इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा सर पहले का नाभिक और पहले दूसरे का नाभिक और दूसरे का इलेक्ट्रॉन। ये तो इसका कैसे बताओ आकर्षण है, क्या इनका आकर्षण, ठीक है। और प्रतिकर्षण कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका प्रतिकर्षण आएगा, यहाँ पर आएगा एक तो Na और यहाँ पर जाएगा Nc, दोनों नाभिक इसमें, ठीक है, क्या आएगा दोनों नाभिक, ठीक है। और एक आएगा इसमें आपका Ea और क्या आएगा इसमें आपका Ec, ये दोनों क्या कहलाएंगे इसे बताओ, ये प्रतिकर्षण है। यानी कहने का मतलब अगर उसके अंदर जो आपका परमाणु है उसका स्थायित्व होगा तो ये चीज़ क्या होती है इसमें बताओ बैलेंस होती है, क्या होती है चीज़ बैलेंस। जब ये चीज़ बैलेंस होगी उसका क्या होगा इसे बताओ स्थायित्व होगा। आई बात समझ में। अब इसमें क्या हो रहा है
कि मान लीजिए कि VSPR की बात को लागू करते हैं कि अगर ये परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके अंदर प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। और ऐसे मान लो कि मैं ऐसे कहूँ ये कि जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन था, यहाँ पर ये बंद इधर क्यों आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि सर इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण इस स्थिति में क्या है, दोनों बैलेंस है। आगे बात समझ में। और जबकि वो क्या बोला था, प्रतिकर्षण, ठीक है। और VBT क्या बोलेगा कि अगर ये कार्बन के अगर इस प्रकार ये बंद कोण बना रहा है 109 का बना रहा है, तो 109 बनाने के पीछे कारण क्या है कि सर इस स्थिति में इसके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, दोनों बैलेंस है। इन दोनों कैसे बताऊँ, बराबर है। आगे बात समझ में। और ये उदाहरण बताया था मैंने किसी भी आयनिक यौगिक में बताया था, आयनिक यौगिकों में जैसे गिराते हैं क्या होता है, अनबैलेंस, अनबैलेंस से क्या होता है, पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो लिखो इस चीज़ को आप, हाइड्रोजन में इसमें H2 में आकर्षण प्रतिकर्षण, जैसे लिख लो H2 में आकर्षण प्रतिकर्षण, H2 में आकर्षण व प्रतिकर्षण। हाँ H2 में, H2 के लिए हाइड्रोजन में, हाँ लिख लिया इसमें, मैं लिखाऊँ क्या, हाँ क्या कितना होता है, हाँ तोड़ लेना ताकड़ी से यार, कोई बड़ी बड़ी बात है कि कोई दिमाग काम नहीं कर रहा तेरा, कोई मत तोड़ने पड़ता है कि कोई इतना होता है आकर्षण प्रतिकर्षण की यार। तो चीज़ सिखा रहा हूँ तो सीख नहीं रहा, कितना होता है आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है। बताइए इस पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है आवेश, 19। इस पर कितना आएगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे कितना आएगा एक बार, तो लगा ले फिर हिसाब कितना होता है, तोड़ लेना ताकड़ी से, ठीक है। आगे देखो, अरे जो चीज़ बता रहा हूँ वो सीख ले, ठीक है। तो पहले तूने ऐसे पूछा कितना होता है, ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है। लिख इसमें लिख, जो चीज़ बता रहा हूँ वो तो कर नहीं रहा है, कितना क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ताकड़ी लेना, ठीक है, तोलना की, उठा के, ठीक है। हाँ लिखो, क्या लिखा आपने, में आकर्षण क्या आएगा इसमें आपका, प्रतिकर्षण, ठीक है। H2 में आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है। तो लिखो इसमें H2 क्वेश्चन में लिखिए सम द्विपरमाणविक, क्वेश्चन में लिखिए सम द्विपरमाणविक है ये, सम द्विपरमाणु का मतलब क्या है कि सर दोनों परमाणु क्या है, समान है। और कैसे कहलाएगा, द्विपरमाणु, ठीक है। में आकर्षण प्रतिकर्षण, में आकर्षण व प्रतिकर्षण, में आकर्षण व प्रतिकर्षण, इस प्रकार लिखो। आकर्षण क्या आएगा, इसको बना लो एक को, जैसे लिखा था आपने, इसको यहाँ पे लिख लो इस प्रकार। ऐसे तो नहीं सोच रहा कि भाई अगर ये तो किसी ने ये बनेगा, ठीक, इसका नहीं करे, कितना क्या होता है, दिमाग खराब। यहाँ पर आएगा Na और यहाँ पर आएगा Nc, Ea और यहाँ पर आएगा Ec, ठीक है। लिखो, लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। चल रहा है कैमरा, बंद थोड़ी गया। हो गया, आगे देखो उसके बाद में बिठा दो इसको। क्या हुआ, SF4 कल एक लल्लू बोल रहा था कि सर माइक कहाँ पे लगा रखे हैं, वो दिख नहीं रहा है इस डाडी के, बस इतना ही दिख रहा है, डोरी दिख रही है वो इतना सब ये नहीं दिख रहा है, डाडी में लग रहा है वो, ठीक है। तो लल्लू आप ध्यान रखना, डाडी में माइक लगा हुआ है, ठीक है।
नहीं, क्लास लेने के बाद में कहा कि सर मैं लगभग शायद वो आगे देखो एक बार, चलो एक बार देखो अब सुनो यहाँ पर ये क्या करना है, प्लस ये आएगा माइनस, ये प्लस सॉरी क्या आएगा माइनस, और क्या आएगा इसमें आपका प्लस। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि सर वही आपका दो प्रकार का सिस्टम है, एक तो सर आपके से मान लो पुराने बंद है और एक इससे मान लो नया बंद, फिर क्या आएगा पुराना बंद और यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ नया बंद। ठीक, आगे बात समझ में, यानी सीधी सी बात है कि अगर एक बंद टूटेगा तो एक ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार बनाओ इसको। ठीक है, ये आएगा माइनस, ये प्लस और क्या आएगा आपका ये प्लस। ठीक, आप देखो यार वो तो जो भी है मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम पढ़ाने का, उसके बाद में आप क्या करो क्या नहीं करो मेरे को उसी को मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल ज़माना भी ऐसा है, हम यहाँ पर आपको कहें तो आप और तरीक़ा से करने का मतलब जो भी है साथ संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। हाँ कर लिए। चार 435 देखो एक बार ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में यहाँ पर ऐसे होके और ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें आपका ऐसे होके कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये H2 था और इसकी थी एंथैल्पी लगभग 435, कितनी होती है 435 किलोजूल पर मोल होती है। कितनी होती है 435 किलोजूल पर मोल होती है। एक अवस्था आपकी ये वाली आ गई, कौन सी आपकी ये अवस्था आ गई। ठीक है, अगर हम दोनों H को क्या कर रहे हैं भारती, क्या करें दोनों H को बताओ, अरे क्या करें दोनों H को, हाँ अरे दोनों H को जोड़ेंगे यहाँ पर, है तो आप हाँ कुछ सहमत है नहीं जोड़ने में आप, तो फिर बोलो आप ये जो भी कुछ लिखा के देखिए। हाँ क्या हो गया, आगे देखो एक बार यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ H। ठीक है, कितना आएगा 435 किलोजूल, कितना आएगा 435। ठीक है, ये से कह रहा है कि जब मैं ये ग्राफ यहाँ पे आता है तो इसकी ऊर्जा होता है कितनी हो जाएगी 435 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसका मतलब सर ये इतनी ऊर्जा बाहर निकाला है, इतनी ऊर्जा बाहर निकाला, इसका मतलब यहाँ पर इस H2 का यहाँ पर क्या है स्थायित्व अधिक है। जैसे ये ग्राफ यहाँ पे आता है इसका मतलब H2 का यहाँ पे स्थायित्व क्या होगा इसे बताओ कम होगा। आगे बात समझ में, अरे कोई दिक्कत किसी को तो लिखो थोड़ा बहुत लिखो इसमें। H2 अणु के निर्माण में लगभग 435 किलोजूल ऊर्जा परिवर्तन होती है। 435 किलोजूल ऊर्जा परिवर्तन होती है। 435 किलोजूल ऊर्जा परिवर्तन होती है। अब देखो आगे यहाँ पर ये जो बेटी था इस बेटी में भी कमी है। कौन सी आपकी जो आपका VBT है, एक BT बैंगन भी होता है आपके, बताओ BT बैंगन जो चला था कपास में, BT बैंगन भी चला शायद, चला था सर बंद हो गया था BT बैंगन। पूछना सर से एक बार, सर चलाता है कि BT बैंगन, सर जी BT बैंगन भी चलाता है कि BT बैंगन नहीं चलाता BT बैंगन में। ठीक है चलो ठीक कोई बात नहीं। हाँ अब देखो आगे इसमें, हाँ इसकी कुछ कमियाँ है। क्या इसकी कमियाँ है? ठीक है देखो, हाँ क्या कोई, अरे कोई है ही नहीं 100% तो कोई नहीं है 100%। हाँ हाँ पर मोल है। ठीक है आगे देखो यहाँ पर इसकी कुछ कमियाँ हैं। तो कमी में क्या है, देखो पहली बात तो ये है, अगर ये जो आपकी उपसहसंयोजक यौगिक है उनके बारे में हाथ ऊपर करता है, क्या करता है, उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में क्या करता है, हाथ ऊपर करता है, यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है
कोई दिक्कत? दूसरी बात ध्यान रखना, अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठी है, वो अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठी है। कौन? O2 अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठी है। अगर नियमानुसार इस VBT के अनुसार तो ये होती है प्रति चुंबकीय। कैसी होती है? प्रति चुंबकीय। परंतु अगर इसको देखा जाए तो कैसी होती है बताओ? ये अनुचुंबकीय। इसके बारे में ये लल्लू हाथ ऊपर करता है। आगे बात समझ में? नहीं समझा? अगर ये से कह रहा है कि इसके अनुसार तो जो आपकी O2 कैसी हो जाएगी? प्रति चुंबकीय। कैसी होती है? परंतु अगर मोटी के अनुसार देखते हैं कैसी आएगी बताओ? अनुचुंबकीय। कैसी आएगी? अनुचुंबकीय, ठीक है। और वास्तव में कैसी होती है बताओ? अनुचुंबकीय, ठीक है। मैं क्या बताऊँ? मैं तो इसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बता? तो बताने में इसकी बात बताऊंगा ना, मैं को थोड़ी मन की बताऊंगा। मैं मन की 6 बजे बाद में सुनना। मैं ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर आएगा VBT के अनुसार ये जानकारी में प्राप्त, लिखो आपसे VBT कमियाँ, लिखो VBT की कमियाँ। सब बजे बाद नहीं ना। तो लिखो आपसे, यह सिद्धांत उपसंयोजक यौगिकों के बारे में कुछ नहीं बता सका। वाह, क्या स्टाइल है पेंटागन खोलने की भी। आगे लिखिए आप, उपसंयोजक यौगिकों के बारे में नहीं बता सका। हाँ, आगे लिखिए। हाँ, आगे लिखो आप। इसके अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय होती है, परंतु मोटी के अनुसार अनुचुंबकीय होती है। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, ओवरलैपिंग। 3 लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, ओवरलैपिंग। तीन लाइन छोड़ के हेडिंग डालो आप, ओवरलैपिंग। देखिए इधर, इसको तो मिटा दी, मोटी को तो। अब देखिए इधर, ये से कह रहा है कौन? VBT। सुनो ध्यान से, VBT से बोल रहा है कि अगर हमें अणु की संरचना देखनी है तो हमें 2 चीज़ की जानकारी तो होनी चाहिए। किस चीज़ की बताओ? एक तो आएगा अति व्यापन और एक आपका इसमें संकरण, क्योंकि इनकी बातों में आई थी बात दोनों। जब इसकी बातें पढ़ी हमने तो उनकी बातों में ये बातें आई थी। कौन कौन सी? अतिव्यापन और क्या आएगा इसमें आपका? एक संकरण, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो इसमें आप अतिव्यापन। हेडिंग डालो पहले अतिव्यापन, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। जो आकृति होती है वो VSPR की तरफ, VSPR जो बता रहा है उसकी तरफ से होती है, फिर ये ओवरलैपिंग होती है। देखिए इधर VSPR तो कह रहा है कि भाई अगर कब आया, जब, कहने का मतलब वो कहाँ से? लुईस या अष्टक नियम है, ठीक है। अगर इसे कह रहा है कि VSPR के अनुसार उसने अणु की आकृति के बारे में बता रहा है, ठीक है भाई, अणु की आकृति इस प्रकार होती है, ठीक है। वो केवल क्या बता रहे हैं? प्रतिकर्षण बता रहा है, ठीक है। अब आगे फिर यहाँ पे जो VBT और MOT से कहते हैं कि भाई अणु की जो आकृति है, उस अणु की आकृति में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों काम कर रहे हैं। और जबकि वो क्या बता रहा है?
क्या बता रहे हो? केवल प्रतिकर्षण बता रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये दोनों बता रहे हैं कि भाई VBD से बोला है कि उसकी आकृति में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों काम करें। और दूसरी बात है कि यहाँ पर उसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो उसमें बंध मजबूत होगा, बंध मजबूत आकृति क्या होगी इसमें स्थायी होगी, ठीक है। जबकि VSPR तो सर प्रतिकर्षण बोल के हट गया था वहाँ पर, ठीक। आई बात समझ में? दूसरी बात, एक संकण और इस संकण का लंबा चौड़ा टोपी का, ठीक है। क्या आएगा इसमें? संकण, ठीक है। भाई किस प्रकार का संकण होगा उसमें आकृति इस प्रकार की होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि साइंस क्या सब्जेक्ट है, बताओ कैसा सब्जेक्ट है साइंस से? हाँ, परिवर्तन से। अरे खोपड़ी कब खराब होती है? जब साइंस के अनुसार आप नहीं बदलते हैं। आई बात समझ में? आप एक ही चीज़ लेके बैठ जाओ कि भाई साहब यहाँ पे तो पानी नहीं है, वो क्या, वो पानी को चलते हैं पूरी परंपरा है भाई, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे देवता नहीं घूमता है, ठीक है। तो इस परंपरा से क्या होंगी? सीधी सी बात, आप साइंस से पीछे रहेंगे, ठीक है। साइंस क्या मानती है कि साइंस सब्जेक्ट है परिवर्तनशील। ऐसे मान लो 1927 में तो कौन वो था आपका पोलिंग, फिर कौन आएगा 1940। अब अगर कोई वैज्ञानिक इसमें PhD करेगा, क्या करेगा इसमें? VSPR में PhD करेगा, सीधी सी बात है वो नई बात निकालेगा। आपकी PhD कब मान्य होगी? जब VSPR में कोई नई बात लिखेंगे आप, तो ये आपकी PhD मान्य होगी। आई बात समझ में? तो अगर वो PhD करेगा तो कोई ना कोई नई बात ढूंढेगा ना, तो फिर वो क्या लिखेगा कि अगर यहाँ पर VSPR के अनुसार ये था, वो उस वैज्ञानिक का नाम लिख देगा, इस वैज्ञानिक के अनुसार ऐसा होता है। तो उसकी बात को पहले प्रूफ किया जाएगा, फिर शोध प्रकाश क्या तो सही है वैसे तो कुछ इसमें से पढ़ेंगे कि अरे यहाँ पर VSPR किस नाम की ऐसा होगा, ठीक है। फिर जो वैज्ञानिक उसके अनुसार ऐसा होगा, सीधी सी बात है। तो और तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब जाके तो आपको पूरी चीज़ मिलेगी आपको। अरे ऐसा होता तो आपको एक दिन में सिलेबस करवाते। एक एक हम पढ़े, आवर्त सारणी पढ़ी, आवर्त सारणी में क्या पढ़ा आपने? परमाणु पढ़ा, परमाणु की फिर हम जानकारी पढ़ी, फिर उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ी हमने, ठीक है। आई बात समझ में? अब आप सोचिए इतनी की बातें मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आगे बात समझ में? तो आगे लिखो आप इसमें, हाँ हेडिंग डालो इसमें अतिव्यापन है, इसमें लिखो आप अतिव्यापन, ठीक है। इसमें लिखो, इसमें लिखिए हम परमाणु कक्षक हैं, इस प्रकार संकुलित होते हैं, इस प्रकार संकुलित होते हैं कि संकुलित होते हैं कि उसमें बंध मजबूती अधिक से अधिक हो, बंध मजबूती अधिक से अधिक हो, बंध मजबूती अधिक से अधिक हो, इस संकुलित होने की घटना अतिव्यापन कहलाती है, अतिव्यापन कहलाती है। अर्थात जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, अर्थात जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, बंध का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, बंध का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अब आगे लिखिए अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन, ठीक है। अतिव्यापन कौन सा होगा कि जैसे कोई भी आपका परमाणु कक्षक है, ये परमाणु कक्षक इसका यह आ जाएगा और इसका यहाँ पर यह आ जाएगा, तो इसका यहाँ पर यह आ जाएगा और इसका यहाँ पर यह आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं इसे बताओ? इस स्थान को क्या बोलेंगे? अतिव्यापित क्षेत्र क्या बोलेंगे? अतिव्यापित क्षेत्र। और इस घटना का नाम क्या होगा इसे बताओ? अतिव्यापन, ठीक है। तो घुस जाए तो घुस जाएगा, इसमें क्या है? हाँ तो इसको खा जाएगा फिर क्या मैं समझे, बोलो।
नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आगे देखो इसमें आएगा नॉट, यानी कभी नहीं हो सकता, यानी 100% नहीं हो सकता, इंटू 100%। हैं, ये बात केवल मैंने आपको बताई, इनको नहीं बताई, ध्यान रखना। ये बात केवल मैंने आपको बताई है क्योंकि ऊपर नहीं दिख रहे अब देखो एक बार, अब अति व्यापन सीधी सी बात है, आप किस किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। मनीषा, मैं से कह रहा हूँ आप किस किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो आप कहने का मतलब आसमान में मिल सकते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कहने का मतलब वो है एरोप्लेन में, ठीक है, और या फिर आप धरातल पर या पानी में, ठीक है, 3 ही घटनाएं। तो यहाँ पर भी 3 है, कौन कौन से, देखो एक तो एक्स, क्या आएगा इसमें आपका एक्स, और ये कौन सा मोड आ जाएगा, एरोप्लेन मोड, और जेड यानी पानी, और ये आपका एक्स ही। कितने हो गए, ये तो कौन सा आएगा आपका पानी, और ये कौन सा आएगा आप एरोप्लेन मोड जाएगा, और ये कौन सा आएगा बताओ, ये आपका धरातल है। यानी 3 प्रकार से आप मिल सकते हैं। राहुल कितने प्रकार से, 3 ही प्रकार से आप मिल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर एक तो सर ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन गया, हो गए 3 यहाँ पर। कितने हो गए इसमें आपके, 3 बन गए। ये तो बन जाएगा, इससे मान लो एक एक्स एक वाई, इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसमें एक जेड, ठीक है। अब देखिए लल्लू, जो व्यक्ति यानी सॉरी जो बंद जितना नीचे जाके मिलेगा वो उतना ही क्या होता है, स्थायी होता है। इसका मतलब स्थायी कौन सा होगा, जेड वाला होगा। कौन सा होगा इसमें आपका, जेड वाला होगा, ठीक। हाँ, तो अब देखो इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ लिखो आप, एक बार प्रकार लिखा ना आपने, प्रकार, तो प्रकार लिखो आप, धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन और शून्य अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन, हाँ पर लिखो धनात्मक, पर लिखो धनात्मक अतिव्यापन, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन, ठीक है। देखो इसमें एक बार अरे बेटा दिमाग को कहाँ बेच के आता है तुम, हाँ आगे देखो एक बार, धनात्मक ऋणात्मक शून्य अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन। अब देखो एक बार, पहले पढ़ना है कौन सा में, धनात्मक अतिव्यापन। कौन सा आएगा, धनात्मक है। तो धनात्मक में क्या बन जाएगा इसे बताओ। अब देखिए लल्लू, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, जो डंबल पढ़े थे, डंबल में 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 पार्ट। इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, 2 गए। अब यहाँ पर देखना लल्लू, एक अगर यहाँ पे माइनस, तो एक क्या आएगा इसे बताओ, प्लस। क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस। अब इसका भी सर कौन सा है, ऐसे मान लो जेड। कौन सा है इसे बताओ, इसका जेड है, हाँ क्या इसका जेड है। तो लल्लू इसको कल फिर देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हम किस में देखेंगे, अतिव्यापन को फिर हम कल अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।